स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर C है। कल हमने सवाल 1 पढ़ा था क्योंकि उसमें हमने निर्मेय पढ़ी थी। निर्मेय के बाद सवाल 1 हो पाया था। आज हम सवाल 4C का दूसरा सवाल देखेंगे। तो दूसरे सवाल में क्या बोला गया है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना करना है। हमें पटरी और प्रकार की सहायता से वर्ग की रचना करना है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो 5 सेंटीमीटर हो। विकर्ण की लंबाई माप कर उसका मान भी निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि वर्ग कैसा बनता है। वर्ग हमारा इस प्रकार से बनता है कि इसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर है, यानी 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये। हमको इस प्रकार से बनाना है, मगर ऐसे नहीं बनाना, हमें पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है। ठीक है ना, पटरी का यूज भी करना है, प्रकार का यूज करना है। और ऐसे सवालों में हम प्रकार का यूज तो करते नहीं, सिर्फ पटरी का यूज करते हैं। तो अब हम इसको बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर बोला गया है, तो 5 सेंटीमीटर का इस प्रकार से हम पटरी की नाप लेंगे और 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींच ली, जो इसका नाम A और B दे दिया। ठीक है ना, A और B दे दिया। अब आपको ये मालूम है कि A और B दे दिया है, तो हमको जब हमारा जो वर्ग बनता है वो 90 एंगल पर बनता है ना। तो यहाँ पर बनाने के लिए हमको एक 90 अंश का कोण बनाना होगा। क्या करना होगा, 90 अंश का कोण बनाकर फिर उसको आगे जाके 5 सेंटीमीटर चाप में काट देना होगा। तो यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कोई भी चाप ले लेते हैं जिसे पहले हम प्रकार से पहले बनाया करते थे। तो यहाँ से ऐसे हमने एक चाप मारा, इसे चाप इस तरीके से मारा। फिर इसको फिर हमने यहाँ पर बिंदु, ये बिंदु हम दे देते हैं, कोई भी P दे देते हैं। P बिंदु से फिर हमने क्या रखा, एक चाप मारा। P बिंदु से चाप मारा जो कहाँ पर कटा, N बिंदु पर कटा। ठीक है ना। और फिर N बिंदु से हम फिर एक चाप मारेंगे, क्योंकि ये हमारा 60 अंश बना है, हमें बनाना कितना है, 90 अंश का। ठीक है ना। तो फिर यहाँ से हम चाप मारेंगे और ये चाप हम थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, यानी थोड़ा हम बढ़ा देते हैं ना, बढ़ाते हैं तभी हमारा वो 90 अंश का कोण बनता है। फिर ये जो हमारा बिंदु ये कटा है, इसको हम भी कोई x नाम दे देते हैं। और फिर इसको हम क्या करते हैं, फिर इसी को हम x बिंदु से एक चाप इस तरीके से मार देते हैं। तो ये हमारा जो कोण बनेगा जाके ये 90 अंश का बनेगा। ठीक है, कितने अंश का, 90 अंश का बनेगा। अब इसी प्रकार इस तरीके से यहाँ से हमें एक रेखा ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पर क्या कर देना है, ऐसे रेखा यहाँ पर छोड़ देनी। इसी प्रकार इसको भी हमको 90 अंश का बनाना होगा। ठीक है। तो उसी से एंगल से हम एक बिंदु लेते हैं जो 90 अंश का बन जाए बिंदु। ठीक है, इस प्रकार सा। और फिर उसी बिंदु से हम काट देते हैं, चाप मार देंगे चाप इस तरीके से। और इसका भी नाम हम दे देते हैं कोई भी, इसको हम y दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं m। ठीक है। और फिर इसी को उसी बिंदु से बढ़ाना घटाना नहीं है, फिर ऐसे ही चाप मार देना है और थोड़ा सा लंबा मारना होगा ताकि 90 अंश का कोण बन सके। फिर हमारा जो ये बिंदु कटा है इसको हम नाम दे देते हैं कोई भी इसको दे दो J दे दो। ठीक है, J नाम दे दिया। अब J बिंदु से हमें फिर रखना है, J बिंदु से यहाँ पर नोक रखोगे और बस कट मार दोगे, तो हमारा ये 90 अंश का कोण यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 90 अंश का मान बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, यानी हम यहाँ पर लिख दें V और यहाँ पर दे दें W। अब हमें दूसरी प्रक्रिया क्या करनी होगी, दूसरी प्रक्रिया ये है कि हम
5 सेंटीमीटर का हमें चाप बनाना है, 5 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना है। तो 5 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर पटरी से नाप लेंगे कि 5 सेंटीमीटर प्रकार से, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर इस प्रकार इसको नापेंगे और वहाँ पर ए बिंदु से रखकर हमें चाप मार देना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का चाप इस तरीके से मार दोगे तो ये 5 सेंटीमीटर का चाप मार दिया और इसी तरीके से यहाँ बी बिंदु से 5 सेंटीमीटर धर के हमें चाप मार देना है। ठीक है ना। अब इस बिंदु को सीधे पटरी से वहाँ तक मिला देना है। 5 सेंटीमीटर की पटरी मतलब 5 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक ये 5 का होगा, बस बिंदु से यहाँ से कटती हुई जो 90 अंश का कोण आपने बनाया है उसी बिंदु से ऐसे मिला देना है हमको। ठीक है ना। और फिर इसी प्रकार से हमको यहाँ बी बिंदु से भी ऊपर मिला देना है जो ए बिंदु से, यानी जो हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है वहाँ तक। और फिर हमको ये रेखा इसको आपस में पटरी की सहायता से हमें मिला देना है। ठीक है, तो पटरी की सहायता से मिला दोगे। देखो ये हम डिटेल नहीं है पूरी, तो इसको हम थोड़ा आगे से बना देते हैं क्योंकि हमें वर्ग लगना चाहिए। ठीक है ना। तो अब ये बिंदु हमारा जो बन गया, ये बी सी दे दो, इसको डी दे दो। अब इसका ये विकर्ण है। ठीक है ना, इसको विकर्ण यानी AC हमारा विकर्ण होगा और BD हमारा विकर्ण होगा। तो आप पटरी की सहायता से उसको नाप लेना कि कितने अंश का, कितने सेंटीमीटर का यहाँ पर विकर्ण होगा AC। ठीक है ना, इसको नाप लेना, आ जाएगा। क्योंकि हम यदि नापेंगे तो उस पर क्लियरिटी नहीं आएगी, हम ऐसे नहीं बता सकते कितने सेंटीमीटर का आएगा, क्योंकि हमको यदि 5-5 सेंटीमीटर का यहाँ बनाएंगे तो आपको ना बोर्ड में दिखेगा और ना आपको समझ में आएगा किस तरीके से बनाया गया है। तो सबसे पहले अब इस पे हम रचना क्या करेंगे, हमें करना क्या है। तो यहाँ पर लिखोगे कि दिया है तो दिया क्या है, दिया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाना। ठीक है ना। फिर हमें रचना क्या करनी है, रचना करनी है पटरी और प्रकार से 5 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना। ठीक है ना, ये हमारा रचना है, बनाना यहाँ पर लिखोगे। और रचना के अब आप चरण लिखोगे, रचना के चरण। तो रचना में जिस जिस तरीके से आपने आपको करना बताया है वैसे ही हमें लिख देना है। सबसे पहले क्या बताया कि AB 5 सेंटीमीटर की एक रेखा ले लेनी है, फिर उस पे ए बिंदु से हमको एक बिना कोई भी नाप का हमको एक चाप मारना है। चाप मारने से जो हमको AB रेखा पर बिंदु जो कटा मिला, जो काटी, वो बिंदु हमारा P था। और P बिंदु से उसी चाप को हमें बढ़ाना घटाना नहीं है। फिर एक कट मारा जो N बिंदु पर कटा, फिर चाप को हमें बढ़ाना घटाना नहीं है। फिर N बिंदु से आगे चाप मारा, X बिंदु पर कटा और आगे थोड़ा बढ़ा दिया। फिर X बिंदु से हमने फिर उसी नाप से कोई घटाया बढ़ा जाना नहीं है। फिर यहाँ पर X बिंदु से हमने चाप मारा तो ये W बिंदु पर कटा, वो W बिंदु हमारा ही 90 अंश का कोण बनाएगा। तो हमने इसी प्रकार से B बिंदु पर वही काम किया। फिर एक A बिंदु से 5 सेंटीमीटर की चाप लिया और 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया और उसको A बिंदु से आगे बढ़ा दिया गया। और इसी प्रकार से B बिंदु से चाप लिया गया 5 सेंटीमीटर को, उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। फिर ऊपर से मतलब ऊपर वाले जो 5-5 सेंटीमीटर के हैं पट्टी की सहायता से हमने रेखा खींच दी, जो हमें DC रेखा प्राप्त हुई। ठीक है ना, बस इतना ही करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और रचना क्रमवाइज जैसे किया है वैसे ही लिख देनी है। पिछले सवालों में आप देख चुके हैं रचना करना, तो देखते हैं फिर अगला सवाल। देखिए हमारा अब अगला तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल में बोला गया है, तीसरे नंबर सवाल पर बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड AB के अत्यंत बिंदु पर कोण BAC
कितना है 60 अंश है, यानी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कोण BAC बराबर 60 अंश हमें खींचना है, की रचना करनी है और बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचनी है। बिंदु B से AC की समांतर रेखा हमें खींचनी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पटरी से 4 सेंटीमीटर की एक हमें रेखा खींच लेनी है। पटरी से यानी पटरी से ऐसे 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लोगे, ठीक है। तो ऐसे हम बनाएंगे तो 4 सेंटीमीटर दिखेगा ही नहीं आपको। तो हम एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से, जो A और B इसका नाम दे देते हैं। एक रेखा 4 सेंटीमीटर की रेखा खींची। अब हमें A में देखो यहाँ पर बोला है कि A हमारा 60 अंश का कोण होना चाहिए और C कहीं दूरी होगा। तो हम उसको बिना चाप का, बिना कोई दूरी का, कोई भी दूरी ले सकते हैं। तो उसको हम एक चाप बनाएंगे। चाप यहाँ A बिंदु पर रखकर एक चाप लगाएंगे। तो चाप हमने इस तरीके से लगाया और इसके बाद ये जो कटा हमारा AB रेखा पर बिंदु कटा, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, P नाम दे सकते हो। और फिर उसी P बिंदु से एक हमने चाप लगाया। ये चाप हमारा क्या हुआ, यानी इसको लिख देते हैं N बिंदु पर रखा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, पटरी से हमें ये रेखा खींच देनी है इस प्रकार से, सीधी रेखा इस तरीके से, जो B जो कटी है N बिंदु से, वहाँ से होते हुए जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए रेखा हम खींच देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको खींच दिया है। अब इसका बिंदु का नाम हम दे देंगे C, ठीक है। जो हमारी ये रेखा बनी है ये हमारा C हो गया। बोला ना कि BAC, यानी BAC हमारा ये 60 अंश का कोण बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी के समांतर बोला गया है कि B के समांतर रेखा खींचो, यानी ये इस बिंदु के इसी यानी AC जैसी रेखा है वैसे ही हमें इसे यहाँ पर खींचना है। तो इसको क्या करेंगे, B बिंदु को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, यहाँ से आगे बढ़ा लेंगे और इसको नाम दे देंगे E, ठीक है। अब वही हम B बिंदु से हम रखेंगे कोई भी चाप, यानी कोई भी दूरी ले लेंगे। उसी दूरी से हम इसको B बिंदु से रखकर एक चाप मारेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको चाप मारा, ठीक है। फिर फिर ये जो बिंदु हमारा जो कटा, इसको हम नाम दे देते हैं M नाम दे देते हैं। फिर M बिंदु से क्या करना है, फिर M बिंदु से एक चाप मारेंगे इस तरीके से। तो जो कटेगा बिंदु, यहाँ पर हमारा चाप लगेगा, तो इसको नाम दे दोगे X, नाम दे दिया। कोई भी नाम आप दे सकते हो जो आपके माइंड में आ रहा हो। और बस इस रेखा को क्या करना होगा, बस B बिंदु से हमें, यहाँ B बिंदु है, इससे हमें मिला देना है इसको इस तरीके से। तो अब ये हमारी इसका नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर ये दिया है तो देखते हैं AC के समांतर, इसका नाम हम दे देते हैं कि ये D हो गया, ठीक है ना। AC के समांतर, यानी बोला है AC के समांतर रेखा खींचिए, तो AC के समांतर रेखा कितनी हो गई, BD हो गई, ठीक है। तो देखो 60 अंश पर इसको भी बनाया है, 60 अंश पर इसको भी बनाया, ये भी हमारा कितने एंगल का है, 60 अंश का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बन गया। तो ये इसके दोनों के समांतर रेखा कौन सी हो गई, यानी हम लिख सकते हैं कि अब देखो यहाँ पर हमें रचना क्या करनी है, हमें दिया क्या है, तो वो लिख देते हैं कि दिया है कि AB 4 सेंटीमीटर की एक AB रेखा है, 4 सेंटीमीटर की AB रेखाखंड या रेखा बोला है, रेखाखंड बोला है, रेखाखंड है, ठीक है ना। रेखाखंड दिया है और फिर कोण हमारा BAC बराबर 60 अंश दे दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, रचना करनी है, रचना क्या करनी है,
कि AC के समांतर रेखा B से खींचनी है, B से खींचनी है, खींचिए, ठीक है ना, ये हमें करना है। अब हमें रचना के क्रमबद्ध यानी रचना के चरण हमें लिख देने हैं। रचना के चरण, तो रचना के चरण सबसे पहले जो जो किया है उसी तरीके से लिख देंगे कि सर्वप्रथम AB एक हमने रेखा 4 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर उससे A बिंदु से हमने क्या किया, बिना कोई दूरी का कोई भी दूरी के एक हमने चाप लगाया जो AB में P बिंदु पर काटती है। फिर P बिंदु से हमने फिर पुनः चाप लगाया जो N बिंदु पर काटती है। N बिंदु से A बिंदु से होते हुए N बिंदु को काटती हुई एक हमने AC रेखा खींची, ठीक है ना। AC रेखा हमने खींच दी। अब AC के समांतर हमें B बिंदु पर बनाना है, तो B से पुनः क्या करेंगे, फिर B बिंदु से पुनः हम एक 60 अंश का कोण बनाएंगे, फिर ABD एक रेखा खींच दी इसके समांतर, ठीक है ना। तो क्रमबद्ध तरीके से जैसे किया है, इस पे जिस तरीके से हमने ये समांतर रेखा बनाई है वैसे ही हमें बस लिख देना है और कुछ नहीं करना, चरणबद्ध तरीके से। पिछली क्लासों में आपने रचना लिखते हुए देखा है, उसी प्रकार से लिख देना है। तो यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।